हटिया और हटिया के गांव, एक एक गांव मेरे विचार हैं और मेरा कर्म भी आपके दरवाजे तक जाएगा। आइए, बड़ी तैयारी हमारी है, एक बड़ी तैयारी हम सब मिलकर करेंगे। हटिया तो हम पहले भी जीत चुके हैं, तो स्वाभाविक दावेदारी तो है। आप हमारे लीडर हैं कि नहीं? बोलो, लीडर हैं कि नहीं हमारे? सुदेश महतो का नेता कौन है? बोलिए, कौन है? मेरी कोशिश पूरा होगी। भारत हमारे राजनीति का केंद्र में जरूर रहेगा, केंद्र से बाहर नहीं रहेगा। तैयारी करिए। कुछ ही दिन के अंदर हो सके भरत जी हर गांव में हर लोगों को डायरेक्ट सुन ना सके, आगे का गणित क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन भरत मेरे सेंटर में होंगे। उसका क्या और कैसे आगे बढ़ाना है मैं देखूंगा। सुदेश महतो ने हटिया में किसे बताया अवसरवादी और किसके उठाया सवाल? आजसू पार्टी के हटिया विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सह कार्यकर्ता मिलन समारोह में सुदेश महतो ने कहा कि अवसरवादी लोगों को जनता बार बार मौका नहीं देती है। साथ ही उन्होंने ऐसे नेताओं पर भी सवाल उठाया है। आइए देखिए कि सुदेश महतो ने क्या कहा है। अवसरवादी को पब्लिक अवसर नहीं देती है, ये ध्यान रखना। अवसरवादी नहीं, मनुष्य का एक चरित्र होना चाहिए, एक कैरेक्टर होना चाहिए, जिस कैरेक्टर का सम्मान शुरू से आखिरी तक करेंगे। ऐसा नहीं इस बर्तन में बन रहा था तो ऐसा था, उस बर्तन में प्रारंभ हुआ तो मैं कुछ और हो गया। जैसे ही आप कुछ और हो जाएंगे, लोग सोचना भी और तरीके से कर देंगे। हटिया विधानसभा सीट आजसू के खेमे में जा सकती है। इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, ईचागढ़ और चंदन कियारी विधानसभा सीट, जिस पर भाजपा और आजसू दोनों ने ही अपनी दावा ठोक रखी है। और दूसरा कारण यह है कि आजसू के सभा में सुदेश महतो द्वारा बार बार यह कहा जाना कि हटिया हम पहले भी जीत चुके हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा दावा हटिया विधानसभा सीट पर है। मैं पहले भी हमारा हटिया एक मजबूत क्षेत्र आधार रहा है, उसमें हमारे खासकर अभी हमारे प्रभारी जी ने काफी मेहनत किया है, हमारी जिला परिषद काफी मेहनत की है, मेरे जिला परिषद सदस्य साहब ने भी काफी मेहनत किया है। उसका परिणाम है कि जो आधार हम लोगों ने तैयार किया था, आज फिर से वो मजबूत होकर उभरा है। क्या हटिया विधानसभा सीट पर आजसू दावा ठोक सकती है? क्या आजसू का 81 विधानसभा पर दावा है, कहाँ एक जगह पर है? ये सिंबल की बात किया जाए तो जब तक आपके निर्णय नहीं आए, जब तक दोनों दल बैठ के किसी निर्णय पर नहीं आए, प्रदेश के अंदर ये रहा है। और हटिया तो हम पहले भी जीत चुके हैं, तो स्वाभाविक दावेदारी तो है। हालांकि चंदन कियारी विधानसभा सीट से ही नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी विधायक हैं और इसी सीट से आजसू नेता उमाकांत रजक अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। और वहीं अगर ईचागढ़ की बात की जाए तो ईचागढ़ में हरेलाल महतो ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ऐसे में अगर चंदन कियारी और ईचागढ़ विधानसभा सीट पर आजसू का दावा कमजोर दिखाई पड़ता है तो आजसू हटिया विधानसभा सीट पर दावा ठोक सकती है, क्योंकि 2012 के विधानसभा उपचुनाव में हटिया से आजसू चुनाव जीत चुका है। हालांकि हटिया में भाजपा के अंदर दर्जनों नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें प्रमुखतः वर्तमान विधायक नवीन जायसवाल, मृत्युंजय शर्मा, सुबोध सिंह गुड्डू, शशि भूषण भगत, सीमा शर्मा, शोभा यादव, शशांक राज जैसे प्रमुख चेहरे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए हटिया विधानसभा सीट पर किसे प्रत्याशी बनाया जाए, यह तय कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चुनाव में भीतरघात होने की संभावना हो सकती है। संभवतः इस परिस्थिति में हटिया विधानसभा सीट आजसू के खेमे में जा सकती है। मेरी कोशिश पूरा होगी। भारत हमारे राजनीति का केंद्र में जरूर रहेगा, केंद्र से बाहर नहीं रहेगा। तैयारी करिए। मैं भरत जी को एक इस कैडर के रूप में देखता हूं कि जिसमें ताम झाम कम और सेवा ज्यादा झलक में आता है, वो सेवा ज्यादा करता है। किसी काम के लिए बोलते कम है, काम करके रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं और मृदुभाषी है, जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी क्षमता इनकी है। ये लीडर निश्चित रूप से आगे आपके आशीर्वाद से पनप रहे हैं। ये लीडरशिप आगे आएगा।
आगे का गणित क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन भरत मेरे सेंटर में होंगे। उसका क्या और कैसे आगे बढ़ाना है मैं देखूंगा, मैं देख रहा हूं। और मैं आप सभी लोगों से आश्वस्त करता हूं कि हमारा राजनीति कहीं छोटा नहीं है। कभी कभी लोग आकलन करना शुरू करते हैं और बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत भी नहीं है। आपका सेवा, आपके हिस्से का और आजसू के लिए आपका दिया हुआ समय, आपका मेहनत, हमारा विचार, इन सब का समावेश करके हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तुलनात्मक रूप से मैं किसी को सामने किसी के बारे में न कह रहा हूं, लेकिन अवसरवादी को पब्लिक अवसर नहीं देती है, ये ध्यान रखना। अवसरवादी ने मनुष्य का एक चरित्र होना चाहिए, एक कैरेक्टर होना चाहिए, जिस कैरेक्टर का सम्मान शुरू से आखिरी तक करेंगे। ऐसा नहीं इस बर्तन में बन रहा था तो ऐसा था, उस बर्तन में प्रारंभ हुआ तो मैं कुछ और हो गया। जैसे ही आप कुछ और हो जाएंगे, लोग सोचना भी और तरीके से कर देंगे और उसका प्रतिफल आज है। एक साधारण कार्यकर्ता यहाँ से निकलकर इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का प्यार का केंद्र बना हुआ है। ये भरत जी ने निश्चित रूप से पार्टी को बढ़ाने में मदद किया है। निश्चित रूप से हटिया और हटिया के मेरे सारे जनमानस और हटिया के साथ मेरे परिवार के पूरे राज्य के लोगों के लिए हम अलग से काम और चिंता चल रहा है। मैं सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि सरकार के खिलाफ में हमें एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर हमें लड़ना पड़ेगा। इस सरकार को बेदखल करना है तो आने वाला 2 महीना दिन रात हम सभी को मेहनत करना पड़ेगा। तो इस सरकार को बेदखल हम सब मिलकर करेंगे। रांची ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी, शहर में जहां आपके विचार को मान्यता है, आपके विचार को मूल्यांकन बेहतर रूप से किया जाता है, और गांव जो परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आइए आप सबका प्यार स्नेह बना रहे। निश्चित रूप से एक राजनीति ये तुरंत परिणाम देने वाला नहीं है, लेकिन हटिया और हटिया के गांव, एक एक गांव मेरे विचार हैं और मेरा कर्म भी आपके दरवाजे तक जाएगा। आइए, बड़ी तैयारी हमारी है, एक बड़ी तैयारी हम सब मिलकर करेंगे। हम लोग आपके और आपके हित का और राज्य के हित के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित हैं और इस काम को लगातार आगे बढ़ाएंगे। मेरे लिए कोई व्यक्ति, कोई वर्ग नहीं। सुदेश महतो राजनेता है तो हर परिवार सुदेश महतो का है, ये बड़ा स्पष्ट है। मैं एक दिन का साथ एक छोटा परिवार के लिए भी सुदेश महतो सोचता है, क्योंकि एक लीडर में उनको विश्वास है, उसमें अलग अलग रूप से मैं किसी को आंकता नहीं हूं। मैं जरूरत का नाम आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है, दिन रात भरत आपके लिए मेहनत कर रहा है। मैं अपने परिवार से परिस्थिति एमएलए एमपी मंत्री का नहीं है, सवाल है कि राजनीति में विश्वास जिंदा रहना चाहिए। विश्वास जिंदा है तो रोज काम होगा। खेती, खेत में खेत वही जितना रहेगा जिस खेत में उपजाऊ मिट्टी होना चाहिए। अगर उपजाऊ मिट्टी बंजर हो गया तो कुछ भी लगा लीजिए, कभी भी काम नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ लोग को उर्वरा पर ज्यादा ध्यान रहता है, उर्वरा की शक्तियों पर रहता है, सल्फेट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कुछ लोग देते हैं कि नहीं? खेत और खेत के हालात पर ध्यान नहीं देते। कुछ ही दिन के अंदर हो सके भरत जी हर गांव में हर लोगों को डायरेक्ट सुन ना सके, मेरी कोशिश पूरा होगी। भरत हमारे राजनीति का केंद्र में जरूर रहेगा, केंद्र से बाहर नहीं रहेगा। तैयारी करिए। आप हमारे लीडर हैं कि नहीं? बोलो, लीडर हैं कि नहीं हमारे? सुदेश महतो का नेता कौन है? बोलिए, कौन है? मैं पहले भी हमारा हटिया एक मजबूत क्षेत्र आधार रहा है, उसमें हमारे खासकर अभी हमारे प्रभारी जी ने काफी मेहनत किया है। हमारी जिला परिषद काफी मेहनत की है, मेरे जिला परिषद सदस्य साहब ने भी काफी मेहनत किया है। उसका परिणाम है कि जो आधार हम लोगों ने तैयार किया था, आज फिर से वो मजबूत होकर उभरा है। क्या हटिया विधानसभा सीट पर आजसू दावा ठोक सकती है क्या? आजसू का 81 विधानसभा पर दावा है, कहाँ एक जगह पर है। ये सिंबल की बात किया जाए तो जब तक आपके निर्णय नहीं आए, जब तक दोनों दल बैठ के किसी निर्णय पर नहीं आए, प्रदेश के अंदर ये रहा है। और हटिया तो हम पहले भी जीत चुके हैं, तो स्वाभाविक दावेदारी तो है।